हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात और दिन हमारे पास फोन करते हैं। गुरुजी, कोई हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर रहा है। हम पूछते हैं कैसे, क्या पहचाने आपको जादू टोना आपके घर में हो रहा है, कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, इसकी क्या आपके पास कोई गारंटी है? तो वो लोग हमें बताते हैं और वो सारे क्लियर लक्षण तंत्र के ही होते हैं। अब आप भी उनको समझ सकते हैं। काफी लोग कहते हैं, एक नहीं कहता, बहुत सारे लोग कहते हैं अगर ये घटना आपके साथ भी घट रही है तो समझ लेना आपके ऊपर 100% तंत्र प्रयोग हो रहा है। जब आपको ऐसा महसूस हो कि मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग हो रहा है और कोई साधन आपको ना मिले, तो हम आपको एक इसमें अनुष्ठान का विधान बताएंगे। आप उसका मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। पूजा जिस तरीके से हम बताएं उस तरीके से करना शुरू कर देना। पाताल में भी छुपा हुआ होगा ना आपका दुश्मन, पाताल के अंदर भी, तो भी उसका सर्वनाश हो जाएगा। पक्का 100% हो जाएगा। धरती में कोई ताकत नहीं। मगर एक बात ध्यान रखना, कई बार तंत्र मंत्र जादू टोने करने वाले आपके घर के ही होते हैं, आपके परिवार के ही होते हैं, आपके रिश्तेदार ही होते हैं। जब आप अनुष्ठान को करोगे और अगर वो तंत्र मंत्र कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से उनका विनाश होना जरूरी है। उसे आप चाह करके भी नहीं रोक सकते। तो इसलिए इस मंत्र का अनुष्ठान आप बहुत सोच समझ करके करना। अगर आपको लग जाए कि हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के लोग ही हमारा वो कर रहे हैं, तो पूरे तरीके से समझाने के प्रयास करना, हाथ जोड़ करके उसको समझाना कि भाई कुछ ऐसा मत करो, कल को आपके साथ कुछ गलत होने लगे तो हमको भी बहुत दुख होगा और आपका भी नुकसान हो जाएगा। तो ये बात उनको पहले समझा देना। और जब वो नहीं माने, आपकी प्रार्थना स्वीकार ना करें, हाथ जोड़ने पर भी आपकी बात ना माने, तो फिर इतने कमजोर मत होना कि मतलब आप इस प्रयोग को ना कर सके। फिर 100% करना। महाभारत का युद्ध भी आपने देखा होगा, जब पांडवों की शर्त कौरव नहीं माने 5 काम देने पर भी, तो कृष्ण को संधि करने के लिए भेजा कि आप केवल 5 काम दिला दो, तो मना कर दिया दुर्योधन ने। जब दुर्योधन ने मना कर दिया तो भगवान कृष्ण को यह कहना पड़ा कि अब इस युद्ध को मैं भी नहीं रोक सकता, अब युद्ध होगा ही होगा, क्योंकि दुर्योधन तेरी बुद्धि पर केवल और केवल विनाश चाह रहा है, साक्षात काल तेरे ऊपर मंडरा रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर इस मंत्र का आपको जाप करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि गुरुदेव, हमारे ऊपर जब तंत्र प्रयोग होता है तो हम कैसे महसूस करते हैं, हम आपको बताएं। हम काम करते हैं, हमारा काम नहीं चलता, दोबारा काम बदलते हैं, फिर भी नहीं चलता, पैसा ब्याज पर लाते हैं, फिर भी दोबारा काम चालू करते हैं, तीसरी बार काम करते, नहीं होता काम। हमारे बनते बनते काम बिल्कुल अटक जाते हैं पूरे तरीके से। बिल्कुल काम बनने को जा रहा है, अंतिम अवस्था में 1%, आधा % काम रह गया और फिर मना हो गया काम का। लगते लगते नौकरी रह जाती है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, परिवार में संतान पैदा नहीं होती है, घर के अंदर से हमारे से लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होता है, बीमारी बहुत लंबे समय तक चलती है और बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पाता, रोबोट में कुछ आता नहीं है, पैसा पानी की तरह बर्बाद हो जाता है और अंत में व्यक्ति मर जाता है। ये तंत्र के लक्षण हैं, मैं आपको जो बता रहा हूं। ये अगर आपके घर में घट रहे हों तो आप इस मंत्र का, इस साधना को आप जरूर करना है। आपको घर में बहुत सारी ऐसी परेशानी होती हैं, लोग पागलों जैसे हो जाते हैं, पूरी रात चलते रहेंगे, नींद नहीं आती है लोगों को, डिप्रेशन में लोग पड़े रहते हैं, एक एक बेटा होता है उनका और मतलब वो उनका ही सर्वनाश कर दिया। जिसका एक ही बेटा हो उसी को तंत्र प्रयोग कर दिया। क्यों? कि उसकी जमीन जायदाद हमें मिल जाएगी। रिश्तेदार, अपने चाचा, ताऊ, भाई, बंधु ऐसे नजर गाड़ करके रहते हैं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पर कि ये मरे और हमारे कब्जे में आ जाए। ऐसा भी होता है। और ये क्यों हम बता रहे हैं आपको कि हमारे पास तो ऐसे जाहिलों के फोन आते हैं कि गुरुजी ऐसा करना है, हाँ ऐसा कोई उपाय बता दो। तो उन गधों के लिए हम एक ही बात करें कि हमारे पास ना करें ऐसे फोन, किसी का बुरा करने के लिए नहीं। आपका ही सर्वनाश होगा और किसी का नहीं होगा। हमारा काम किसी को बचाने का है, किसी को बुरा करने का नहीं है। और बुरा करवाना है आप तो दुनिया भर के डकैत आपके पास पड़े हुए हैं, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। जगह जगह आपको अघोरी, मतलब दुनिया भर के तांत्रिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना करने वाले, सबसे ज्यादा निकृष्ट और गंदे कर्म वाले करने वाले भी तांत्रिक
उल्ला मुल्ला मौलवी पंडित पुजारी सब आपको मिलेंगे, हर गली में एक मिलेगा, केवल बुरा करने के लिए, दूसरा अच्छा करने कोई नहीं मिलेगा। और दूसरी एक और बात बता दूं, अच्छा करने वाले मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे सारे ठग मिलेंगे। इसलिए अपने परिवार की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व बनता है, तुम्हें करना है सारा काम। एक ऐसे कितने केस हमारे पास आते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे केस आए कि 6 महीने पहले उनकी हमने एनर्जी चेक की और हमने उनको बताया कि इस बंदे पर यह प्रयोग है और इतनी उम्र बच रही है इसकी बस, और 6 महीने में नहीं हुआ, आदमी खत्म हो गया। ऐसे कितने रिश्ते नहीं हो पाते, रिश्ते कैंसिल हो जाते हैं, पूरा जिंदगी निकल जाती है। यह सब तंत्र के द्वारा होता है। आपका दिमाग खराब कर देना, रात और दिन आप झगड़ा कर रहे हो, आप ही घर के मेन सदस्य हो, आप ही पूरे परिवार को चलाने वाले हो, और आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। आप अपने घर को छोड़ करके चले गए, घर में पत्नी से कलेश करना शुरू कर दिया, शराब खाना पीना शुरू कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया, और बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, गलत सोसाइटी गलत संगत में जाकर के पूरा घर नर्क बना दिया। जो अच्छा खासा घर चल रहा था, ये कसूर आपका नहीं है, ये सब तंत्र मंत्र का प्रयोग है आपके घर को बर्बाद करने का। अगर ऐसी घटना आपके घर में घट रही है तो निश्चित रूप से समझ लें आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति अचानक पागल हो रहा है, पागलों जैसी बातें कर रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है, मानसिक तनाव में वो बढ़ता चला जा रहा है, निकलने का नाम नहीं ले रहा, तंत्र का प्रयोग है। ये सब सारे के सारे लक्षण तंत्र के। अच्छा चलता चलता व्यापार एकदम बंद हो जाता है, पूरे तरीके से बंद हो गया, चल ही नहीं रहा काम, एकदम ब्रेक लग गया, ये तंत्र का प्रयोग है। बीमारी घर से निकलने का नाम नहीं ले रही, ये तंत्र का प्रयोग है। बनते बनते काम आपके बिगड़ रहे हैं, ये तंत्र का प्रयोग है। तो ऐसे लक्षण जब आपको आपके घर के अंदर दिखाई दे तो समझ लेना ये तंत्र का प्रयोग है। पति और पत्नी के बीच में इतना भयंकर कलेश हो जाता है कि मतलब तलाक में पहुंच जाते हैं, तलाक की स्थिति हो जाती है, तलाक हो भी जाता है, कई बार पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। यह भी एक तंत्र का प्रयोग है। तो मैं कितना बताऊंगा, जो जो चीज मैंने आपको बताई है, अगर ऐसा आपके घर में हो रहा है तो मैं आपको जो पूजा बता रहा हूं, मैं आपको जो मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र की 10 माला का आप 21 दिन जाप कर लेना लगातार, और 1 माला प्रतिदिन करना शुरू कर देना। आप देखोगे आपके घर में चाहे कैसा भी तंत्र मंत्र क्यों ना हो, कैसा भी जादू टोना क्यों ना हो, कैसा भी भूत प्रेत क्यों ना हो, कैसी भी अला बलाई क्यों ना हो, 100% ठीक हो जाएगी। 100%, 1% भी कम नहीं रहेगा। आपको करना पूरे विधि विधान के साथ है, जैसे हम बताएं उस तरीके से आपको करना है। जब आप इसे करोगे आप देखोगे आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। मगर एक बात और बता देता हूं मैं, इस प्रयोग से जो मैं बता रहा हूं, जिस अनुष्ठान को मैं बताऊंगा आपको, उस अनुष्ठान के से आपके घर में जो तंत्र प्रयोग किया हुआ है वो पूरी तरीके से 100% खत्म हो जाएगा। आपके ऑफिस में अगर बंधन कर दिया है, आपके दुकान पर बंधन कर दिया है, आपके ऑफिस में बंधन कर दिया है, 100% खत्म हो जाएगा। आपके शरीर पर कोई चीज डाल दी गई है, कोई किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र के द्वारा, 100% ठीक हो जाएगा। मगर आपको कुछ खिला दिया गया है तंत्र के माध्यम से, आपके शरीर का कोई कपड़ा, बाल, पैर की मिट्टी, कुछ भी चीज लेकर के उसका कोई पुतला बना करके कोई गणतंत्र कर दिया है, आपको कोई तंत्र प्रयोग के द्वारा खिला दिया गया है, आपको और आपके पूरे परिवार को खिला दिया गया है, या आपके किसी एक विशेष व्यक्ति को खिला दिया गया है, तो ये खिलाया पिलाया तंत्र इससे बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इस बात को कान खोल करके सुन लेना। उस खिलाए पिलाए तंत्र को समाप्त करने के लिए वैदिक कल्प ही काम करता है हमारा, 100% वैदिक कल्प करता है काम। तो उसके लिए आपको वैदिक कल्प लेना पड़ेगा, तभी आप ठीक होंगे, वरना बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। आप कितना भी अनुष्ठान कर लेना, कितना भी तंत्र मंत्र वालों के पास घूम लेना, धरती पर कहीं भी घूम लेना, आपका कोई इलाज नहीं हो सकता। और जब आपको कहीं पर भी धरती पर इलाज ना मिले, सब जगह भटक ले, कहीं पर आपका कोई मिले ही नहीं हिमायती, तो आप हमारे पास आ जाना। जब खिला पिला करके आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया, चुटकियों में खत्म होगा, चुटकियों में। चाहे कैसा भी पागलपन हो, कैसा भी डिप्रेशन हो, कैसी भी एंजाइटी हो, कैसा भी बंधन हो, कैसा भी बुद्धि बंधन हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति घर में कलेश करता हो, गाली देता हो, मारपीट करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, कुछ भी करता हो वो अपने घर में, हमारे पास आ जाना। 100% आपके घर की जिंदगी भर के
समस्या समाप्त हो जाएगी उस व्यक्ति की, पूरे तरीके से उस व्यक्ति का कलेश समाप्त हो जाएगा और वही व्यक्ति ऐसा घर के अंदर बन जाएगा, भगवान की तरह आप उसकी पूजा करोगे। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको मैं विधि विधान बता देता हूं। आपको करना है ये कि मतलब मंगलवार के दिन अंधेरी रात में कृष्ण पक्ष में अष्टमी या चतुर्दशी के दिन ये प्रयोग आपको करना है। मंगलवार हो, मंगलवार के दिन आपको एक लाल आसन और लाल कपड़े पहनने हैं, आपको धारण करने हैं, और एक मां प्रत्यंगरा की तस्वीर आपको बनानी है। फोटो मार्केट में निकलवा लेना, गूगल पे आ जाएगी, और उसकी एक फोटो आपने वहां पर निकलवा लीजिए। निकलवा करके आप उनका विधि प्रकार से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में आपको क्या करना है, वहां पंचोपचार से पूजन करें। पहले उनका तिलक लगाएं, मस्तक पर चावल लगाएं, पुष्पों की अगर आपकी गुंजाइश हो तो माला पहनाएं, भोग प्रसाद में कोई भी मिठाई रखें। अगर पंच मिठाई रखते हैं, पंच मिष्ठान रखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। थोड़ी सी मतलब जो है धूप बत्ती जला दें, एक सरसों के तेल का, पीली सरसों के तेल का दीपक जला दें, उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डाल दें, एक चुटकी करीब, और उसमें 2 इलायची डाल दें। यह काम आपको करना है। ये सब चीज आप रख दें। एक लोटे में थोड़ा सा पानी रख दें, तांबे का लोटा हो सामने, उसको पानी का रख दें। ये प्रयोग आपको करना है इस तरीके से। और एक कटोरी में पानी रख लें नीचे पूजा के लिए। लाल आसन पर आप बैठ जाएं, मां भगवती प्रत्यंगरा का ध्यान करें। आपको ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप फोटो की तरफ देखते रहें, हाथ जोड़ करके इस तरीके से प्रार्थना करते रहें अपलक दृष्टि से कि हे भगवती प्रत्यंगरा मातेश्वरी, मेरे घर में किसी भी प्रकार की अलाय बलाय हो, मेरा जो भी गुप्त शत्रु हो जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, ज्ञात हो अज्ञात हो, चाहे मेरी वो जानकारी में हो चाहे नहीं किसी भी जानकारी में ना हो, आप मेरे उस शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए। ये आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। अब आपको थोड़े से चावल, थोड़े से पुष्प, थोड़ा मतलब जो है कोई मिठाई रख लें अपने हाथ पर, और थोड़े से फूल रख लें, और थोड़ा सा उसमें जल रख लें, और 10-20 रुपए आप अपने हाथ के अंदर रख लें, और एक फूल रखें। ये सब हाथ में संकल्प लें, और संकल्प में भी यही आपको संकल्प लेना है, हे भगवती, हे प्रत्यंगरा माता, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करके ये प्रार्थना करता हूं, और मैं ये संकल्प करता हूं मातेश्वरी, मेरे जीवन में जो कष्ट है, अपने कष्ट का स्पष्ट रूप से बोलें। ध्यान देना, अगर आपके ऊपर कर्ज आए तो कर्ज मुक्ति के लिए बोलें, अगर आपके घर में कोई रोगी है तो रोग मुक्ति के लिए बोलें, अगर आपका कोई गुप्त शत्रु है तो गुप्त शत्रु के बारे में बोलें, मेरे गुप्त शत्रुओं का नाश करें, मेरे सभी गुप्त शत्रुओं का नाश करें। अगर आपका कोई प्रत्यक्ष में शत्रु है तो उस प्रत्यक्ष शत्रु का नाश करें। ऐसे नाम लेकर के बोल दें उसका, ऐसे नहीं। तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है, कुछ भी परेशानी है, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। जो आप बोल दोगे वो हो जाएगा। मौत के मुंह से आपके व्यक्ति को खींच लेंगी, और दुश्मन की जबान पकड़ करके उसकी, मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत वो आती है, बर्बाद कर देंगे उसे। ऐसे सब कुछ बोल करके और हाथ जोड़ करके मां के सामने ऐसे मत्थे से लगा करके और मां के चरणों में वो समर्पित कर दें कि अब आप मेरी जिंदगी को संभालिए मातेश्वरी, और आप मेरी रक्षा करिए, मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे व्यापार का सब कुछ मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं, आप हमारी सबकी रक्षा करें। ऐसा बोले। मंत्र में डिस्क्रिप्शन में आपको डालूंगा, ये मंत्र बोल करके नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और फिर आपको इस मंत्र की 10 माला का जाप करना है रात्रि 12 बजे के बाद। 10 माला करेक्ट। 10 माला करने के बाद में मां भगवती के सामने उसको छोड़ दें, माला को रख दें। और माला करने का विधान आप अपने कोई नजदीक गुरु वगैरह हो तो उनसे पूछ लें, अगर नहीं है तो बहुत सारे पूजा पाठ करने वाले संत महात्मा मंदिर में जाकर के पंडित जी से पूछ लें आप, वो पंडित जी आपको बता देंगे कि माला का अनुष्ठान कैसे। मगर ये आपको नहीं बताना है, आपको जब बताना पड़ेगा तो आप हमारी वीडियो भेज देना उनको कि भाई इस मंत्र का हम जाप करेंगे ऐसे ऐसे, तो वो आपको बता देंगे। बेटर ये है कि उन पंडित जी से ही एक बार इस मंत्र को बुलवा लें, तो वो पंडित जी आपके गुरु की तरह हो जाएंगे और फिर आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये इसकी संपूर्ण विधि है। अब आपने जो कटोरी में पानी रखा है सामने मां भगवती के सामने, वो पानी आपके मंत्र के द्वारा अवमंत्रित हो जाता है वहां पर, क्योंकि पानी आपके वाइब्रेशन को कैच करता है। उस पानी को आप अपने घर की छत से लेकर के और पूरे घर में नीचे दरवाजे तक छिड़कना है। लैट्रिन में पानी वो नहीं छिड़कना है, ध्यान रखना। और अगर आपके बच्चे सब जगे हुए हों
तो थोड़ा थोड़ा पानी सबको पिला दें। अगर नहीं जगे हुए हैं तो पूरे घर में छींटे मार दें, और जब सुबह हो तो सबको थोड़ा थोड़ा पानी आप उसमें से दे दें। ऐसे करें। अनुष्ठान कितने दिन करना है? बहुत ज्यादा मुसीबत है, बहुत ही ज्यादा मुसीबत है कि जिसका कहीं समाधान नहीं हो रहा है, तो ये अनुष्ठान 108 दिन आपको करना है। और छोटी मोटी मुसीबतें तो 21 दिन में ही समाप्त हो जाएंगी, आपकी 100% समाप्त हो जाएंगी, और आपका घर धीरे 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 धीरे, और आप देखने लगोगे कि एक चमत्कार होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ बात, आप इस मंत्र का जाप दीपक की लौ को देख करके करें। दीपक की लौ को देखते रहें, आप जाप करते रहें, आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ना मां प्रत्यंगरा आपके पास आ रही, ना कोई भूत प्रेत आ रहा, ना कोई जादू टोना, कोई किसी भी चीज की कोई चीज नहीं आएगी आपके पास में। ये मैं आपको बोल रहा हूं। आप बस आपको पूजा करनी है, डरना नहीं, किसी भी तरीके से नहीं डरना है आपको। आप करते रहना, देखना बहुत सारे काम तो आपके अनुष्ठान करते करते कब पूरे हो जाए पता भी नहीं लगेगा। ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है, बहुत ही चमत्कारकारी मंत्र है, और ये ऐसा मंत्र है कि जब कोई भी मंत्र काम ना करे तब ये मंत्र काम करता है, तब ये प्रयोग काम करता है। आप हमारी इस वीडियो को देखिए पूरा ध्यान से और समझिए। इसके बाद हमारा एक दूसरा और चैनल है पराविज्ञान। उस पराविज्ञान पर आपकी बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी हुई हैं, पराविज्ञान 11 पर, कि आपके बहुत काम की वीडियो है, वो बहुत काम की वीडियो आपको हर वीडियो मिलेगी उसमें। आप उस चैनल पर भी जाकर के उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये आपकी लाइफ चेंज करने वाली साधना होगी, जिसे मैं बता रहा हूं। मंत्र का जाप पूरी शुद्धता के साथ करना है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान करें। जितना ज्यादा शुद्धिकरण मंत्र के अंदर होगा, आप उतने ही साधना के बहुत नजदीक पहुंचेंगे, और ये बहुत ही चमत्कारी साधना है, ये बहुत ही चमत्कारी साधना। अब आपको मैं अपने बारे में बता दे रहा हूं। बहुत सारे लोग हमारे पास फोन करते रहते हैं कि गुरुजी हमें ये समस्या है, गुरुजी हमें वो समस्या है। तो अगर आपकी समस्या का पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, देश विदेश में कहीं भी समाधान नहीं हो रहा है, आप हमारे पास अपना फोटो भेज दीजिए। एनर्जी चेक करने की फीस हमारी फोटो से एनर्जी चेक होती है, 2100 रुपए होती है। उस एनर्जी चेक करने का 10 से 15 दिन का समय लगता है। आपकी उस एनर्जी में जो भी छुपा हुआ होगा, चाहे गुप्त शत्रु हो, चाहे प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे कैसा भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर किया हो, चाहे कोई ग्रह बंधन हो, चाहे भूत बाधा का बंधन हो, चाहे कोई तंत्र मंत्र हो, चाहे वास्तु दोष हो, चाहे ग्रह दोष हो, चाहे कुल देवी का दोष हो, चाहे कोई पितृ दोष हो, चाहे कोई इष्ट दोष हो, कैसा भी दोष है जिसके कारण आपके जीवन में परेशानी आ रही है और जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आपको 100% ऐसे से उपाय बताए जाएंगे कि बहुत जल्द उसका समाधान हो जाएगा। मगर एक बात ध्यान रखना कि खिलाए पिलाए का समाधान केवल वैदिक कल्प के द्वारा ही होगा। वैदिक कल्प ही आपका समाधान कर सकता है खिलाए पिलाए का। अगर बहुत ज्यादा संकटग्रस्त जीवन है, बहुत ज्यादा परेशानी है, आपको कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पूजा पाठ आपकी काम नहीं कर रही है, और बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है घर में पूजा पाठ करने से, तो आप समझ लेना आपको कुछ खिला पिला करके ही तंत्र मंत्र किया गया है, और वो आपके लिए बहुत ही दुखदायी है। इसलिए आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके जीवन से मुसीबत समाप्त नहीं हो, तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता।